कश्ती का रुख बदल दो तो किनारे बदल जाते हैं, कश्ती का रुख बदल दो तो किनारे बदल जाते हैं, देखने का नज़रिया बदल लो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह, अखंड योग केंद्र भोपाल बचपन से 55 में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी के सपोर्ट और कॉम्प्लीमेंट्स के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो आज हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो अपने आप में बहुत ही एडवांटेजफुल हैं। अपने आप में हर एक आसन बहुत सारे लाभों को समेटे हुए हैं। अवर मिशन बी हेल्दी एवरी पर्सन। तो चलिए हम पहले आसन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मत्स्य आसन पहले आसन का नाम है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने आसन को जो है सुख आसन से इसमें अपन पद्मासन में आ जाते हैं। पद्मासन आप सभी को आता है। इसमें से पहला पैर अपन ने लेफ्ट पैर पे रखा और इसको अपन ने इस पे चढ़ाया। आराम से, बिल्कुल आराम से करें, जल्दीबाजी ना करें थोड़ा सा। चलिए, इसके बाद ये हम पद्मासन में बैठ गए हैं और सामान्य बैकबोन भी सीधी रखें और धीरे धीरे पीछे लेटने का प्रयास करें। इस तरीके से आराम आराम से धीरे धीरे लेट जाए। इस टाइप से, और ये जो है हाथों को भी इस तरीके से रखें और अपने बीच वाले भाग को अर्थात पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं धीरे धीरे। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें, अपनी क्षमता अनुसार करें। 1 से 2 मिनट जितना आप कर सकते हैं। मत्स्य आसन के लाभ। यह आसन बवासीर को ठीक करता है, हृदय को हार्ट को बल मिलता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वास संबंधी रोगों के लिए यह हितकर औषधि जैसा है, कब्ज दूर करके भूख बढ़ाता है, आलस्य को दूर करता है, मेरुदंड अर्थात बैकबोन, कमर, पीठ आदि मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, दूसरे आसन का नाम है गौमुख आसन। गौमुख आसन किस तरीके से करते हैं देखिए ज़रा। इसमें बैठने की पोजीशन इस तरीके से बनाएंगे। कुछ एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर ये इस तरीके से अपन रख लेंगे। ये एक घुटना ये घुटने के ऊपर आ जाएगा और दोनों पैर ही पीछे चिपके हुए रहेंगे ऐसे। ये गौमुख की समान आकृति बन जाएगी हमारी। अब हाथों को किस तरीके से लेके जाना है, ये जो हाथ है इस तरीके से पीछे लेके जाएंगे और ये हाथ को इस तरीके से हाथ से मिला लेंगे। मैं आपको साइड से बता देता हूँ जिससे कि हाथ पता चल जाए हाथ किस तरीके से लेना। पैर की पोजीशन ये रहेगी, ये हाथों को इस तरीके से मिलाना है जितना आप मिला सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास रखें। इसी तरह से पैर चेंज करके अब दूसरे पैर को नीचे रख लेंगे और एक पैर को ऊपर। हाथों की स्थिति भी चेंज कर लेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास इस तरह से इसको 1 से 2 मिनट करें। गौमुखासन के लाभ। यह आसन करने से मधुमेह, गाठियावात, कब्ज, पीठ दर्द आदि बीमारियां दूर होती हैं। पैरों की ऐंठन दूर होती है, कंधे मजबूत होते हैं। दोस्तों, तीसरे आसन का नाम है उत्कट आसन। इसमें कुछ बैठने की पोजीशन इस तरीके से होती है। दोनों पैरों को इस तरीके से फिंगर्स पे बैठना है। पैर की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, उन पर पूरा वजन लेना है अपन को और बैलेंस बनाए। दोनों घुटनों को आपस में मिला के रखें और इस तरीके से अपन के बैठे हैं उत्कट आसन में। श्वास सामान्य रखें, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। इस तरीके से अपन ये 2 से 3 मिनट जितना आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं इस आसन में बैठे रहें। उत्कटासन का दूसरा प्रकार भी होता है। उसमें किस तरीके से अपन बैठते हैं, तो जैसे चेयर पे बैठते हैं अपन उस तरीके से सब बैठते हैं। आधा इस तरीके से। इसमें आप 1 से 2 मिनट अपने आप को स्थिर बना के रखें, जितना आपकी क्षमता अनुसार आप कर सकते हैं।
उत्कटासन के लाभ। इस आसन को करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, पैर मजबूत बनते हैं, मेमोरी पावर बढ़ती है, माइंड पावर बढ़ती है, मोटापा कम करने में भी सहायक है, मेरुदंड अर्थात बैकबोन को बल मिलता है। दोस्तों अगले आसन का नाम है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन किस तरीके से करते हैं देखिए जरा, हम देखते हैं। एक पैरों को इसमें स्थिति को संभालना होता है, थोड़ा सा पैरों की स्थिति कुछ इस तरीके से रखनी है। एक पैर को इस तरीके से, एक पैर को इस तरीके से, अपनी क्षमता अनुसार एक्सपेंड कर लें जितना आप इजीली कर पाए। और इसमें हाथों को किस तरीके से लेके जा रहे हैं, तो एक हाथ को इस तरीके से लेके जाएंगे, घुटना मुड़े नहीं, याद रखना है जितना आप जा सकते हो उतना जाए। और दूसरे हाथ को कान से इस तरीके से लगा लें, तो सामने की तरफ ये इसी तरह से पैर चेंज करके करें। इसी तरह से 6 से 7 बार इस लेफ्ट, 6 से 7 बार राइट। ये त्रिकोणासन इस तरीके से करेंगे। त्रिकोणासन का दूसरा प्रकार हम चलते हैं। त्रिकोणासन का दूसरा प्रकार है गति में त्रिकोणासन, अर्थात इसको हम गति में करते हैं। पैरों को इस तरीके से एक्सपेंड कर लें। और जैसा कि अपन एक्सरसाइज में भी ये कर चुके हैं, इस तरीके से ही करते हैं। घुटने मुड़े नहीं, इसमें ध्यान रखना है। एक्सरसाइज की तरह ही है ये आसन। पीछे जो हाथ जा रहा है उसको देखना है। इस तरीके से कम से कम 2 से 3 मिनट इसको करें, गति में त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लाभ: कब्ज को दूर करता है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, मेरुदंड बैकबोन को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, पेट का दर्द व गर्दन के रोग ठीक करता है। गति में त्रिकोणासन के लाभ: यह आसन डेली करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, मोटापा कम करता है, कमर पतली व फ्लेक्सिबल होती है और पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। योगा करने से आप कैसा फील कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। और अगर यदि आपने पुराने योगा के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और उनमें जो योगा एक्सरसाइज बताई गई हैं उनको भी करिए। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।